स्वागत है दोस्तों आप सभी को हिंदी कहानियां की एक और नए कहानी में। आज की कहानी शिवाजी के अहंकार के बारे में है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास थे। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, उसी प्रकार शिवाजी भी रामदास के माध्यम से छत्रपति बने थे। रामदास भारत के जनजागरण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए गांव, शहर, खेत, रेगिस्तान और जंगलों में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक बार एक जगह पर रुक गए। वह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सुरक्षित भी थी। एक बड़ी पहाड़ी को चारों ओर से प्राकृतिक गुफाओं से भरी कई पहाड़ियां घेरे हुए हैं। उन्होंने उसी स्थान पर अपना आश्रम बनाने का निश्चय किया। इस जगह का नामकरण किए सज्जनगढ़। छत्रपति शिवाजी ने सज्जन आश्रम के निर्माण का कार्यभार संभाला। गुरु के कहे अनुसार उन्होंने स्वयं को आश्रम निर्माण के कार्य में समर्पित कर दिए। यह कार्य करने के लिए अत्यधिक कुशल कारीगरों को नियोजित किया गया था। कामकाज के दौरान भी मां भवानी की प्रार्थना की जाती थी। एक दिन शिवाजी एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर आश्रम निर्माण का काम देख रहे थे। तभी मन ही मन में कुछ सोचने लगे। दरअसल मेरी वजह से ही इतना बड़ा और खूबसूरत आश्रम बनने जा रहा है। सारी जिम्मेदारी लेते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यह काम करा रहा हूँ। यह मेरी ताकत और साहस के कारण ही संभव है, अन्यथा आश्रम का निर्माण असंभव होता। गुरु को इतने बड़े आश्रम की आवश्यकता ही क्या है। अहंकार एक भयानक विकार है। जो अहंकार से चूर हो जाता है वह अपनी पहचान खो देता है और धीरे धीरे राक्षस बन जाता है। अभिमान का साथ ही मन में दुष्ट स्वभाव बनाती है। अहंकारी व्यक्ति किसकी बात नहीं मानता, ना ही मानता है धर्म या नीति। तभी गुरु रामदास उपस्थित हुए। शिवाजी ऐसे गंभीर बने रहे मानो उन्होंने गुरु को देखा ही न हो। जिस मन में अहंकार घर कर जाता है वहां भगवान और गुरु का अस्तित्व नहीं रह सकता। शिवाजी की हालत देख गुरु का हृदय दुखी हुआ, क्योंकि अहंकारी शिवाजी से दुखी भारत माता की दुख कम नहीं हो सकता। भारत माता को सरल लेकिन वीर शिवाजी चाहिए। गुरु रामदास ने शिवाजी से विनती करते हुए कहा, हे सम्राट, मुझे एक पत्थर की आवश्यकता है। आपके पास जो मजदूर है, क्या आप स्वयं उसके बोझ से एक बड़ा पत्थर ला सकते हैं? शिवाजी ने एक हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए और गुरु रामदास को दे दिए। रामदास ने उस पत्थर को आश्रम की दीवार पर मारा और उसके दो टुकड़े कर दिए। उसमें से एक मेंढक निकला। मेंढक ने अपनी आंखों के सामने शिवाजी को देखा और भाग गया। पत्थर के अंदर एक जीवित मेंढक को देखकर शिवाजी आश्चर्यचकित रह गए। उनका सिर घूम गया। सब कुछ माया का खेल जैसा लग रहा था। थोड़ी देर पहले शिवाजी सोच रहे थे कि वह सबसे बड़े हैं, सब कुछ करना उनके अधीन में था। लेकिन क्या वह जान सकते थे कि पत्थर में एक जीवित मेंढक था? यह सब कैसे संभव हुआ? वास्तव में मेरा घमंड करना गलत था। जो पत्थर में जीवित मेंढक को आश्रय दे सकता है वह वास्तव में शक्तिशाली है, या स्वयं शिवाजी। इस सृष्टि का रहस्य जो बता सकता है वह सचमुच महान है, या मेरे जैसा मूर्ख? यह सब सोच के उन्हें शर्म महसूस हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह ब्रह्मांड ईश्वर की क्रीड़ास्थली है। शिवाजी उनकी रचना का एक खिलौना है। वह गुरु ही है जो इस खिलौने को ज्ञान से पुनर्जीवित करते हैं। नहीं तो वो खिलौने जैसे इस सृष्टि में पड़े रहते। पश्चाताप से अभिभूत होकर उन्होंने अपने गुरु की खोज की। मैंने गुरु के पास अपराध किया है, गुरु ही उन्हें क्षमा करेंगे। वह दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगी। हे गुरुदेव, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे रक्षा करें। गुरु ने शिवाजी को कंधे से पकड़ के कहा, उठो शिवाजी, आप जो हैं मैं भी वो ही हूँ।
हम दोनों उस सृष्टिकर्ता के सेवक मात्र हैं। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। हम एक ही पेड़ के दो शाखाएं हैं। गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बदलाव है। मैं आपको विश्व विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों, शिवाजी के अहंकार की कहानी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।